ओके सर, ठीक है। जिस तरह से मेथड के हमने 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, कहाँ पे आप क्वेश्चन बोले ना, क्वेश्चन कौन सा करना है? क्वेश्चन कोई हमने किए थे पहले 5 में से कोई 2 ही किए थे, लेकिन आई थिंक कि आप को चौथे 5वें में से एक करा दूं, क्या ख्याल? जी चौथे सर। 5वें में से भी एक कर लें हम, ये थोड़ी सी कर आप जी बताया सर। मैंने जैसा मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था ना कि यूं करके ये आप कर लेंगे, लेकिन समझाऊं कि कर जी लें, सर। आप क्या कहती हैं? ये थोड़ा फिर बताएंगे आप मुझे, जी नाजिया? जी सर, ठीक है। चौथे 5वें में से भी एक कर जी दें, सर, मैं कह रही हूँ। दूसरा तीसरा जी। सिमिलर हो गए, ठीक है। फिर अभी जी तो सर। चौथे 5वें का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दिया था वर्बली, लेकिन कर भी लेते हैं, ठीक है। और वैसे इस तरह सारा फिर ऐसे वो वर्बली फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक। जी कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का बोल दें आप, क्वेश्चन बोल दें जी। 5वें और चौथे में फिर मैं यूं करता हूँ, 5वां करता हूँ, ठीक है, या चले चौथा कर देता हूँ। ओके। 5वें में कॉन्सेप्ट यही होगा, उसमें जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह पे थोड़ा सा आपने करके, बाकी वर्किंग ऐसी होगी जैसे 4 कर रहा हूँ, फर्क वर्किंग आगे दोनों की यही जैसी होगी, सिर्फ 5वें में जस्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके उसके 2 टुकड़े आपने खुद कर लेने। देखें आगे फिर इस तरह वर्क क्वेश्चन नंबर 4 8.2 एक्सरसाइज जी। इस तरह से ये जो इस तरह है ना सीरीज गिवन है, 1/2 का रूट, क्वेश्चन नंबर 4 का 8.2 का 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1, ये सीरीज है। अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा ना, 4 और 5 में जैसे सिमिलरिटीज हैं, वर्किंग प्रोसीजर एक जैसा है। 4 में भी इसी तरह 1 में गिवन है ना, उसके फ्रैक्शन फैक्टर बना, नीचे फैक्टर बना के उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इस तरह बीच में, मतलब ऐसे आपको बीच में की माइनस नजर आ रहा होगा, यानी उसमें नेचुरली तौर पे, यानी जैसे वो पार्शियल फ्रैक्शन करते थे ऊपर जैसे ए के नीचे कुछ पहले फैक्टर के ऊपर ए लिखते हैं, दूसरे फैक्टर के बीच में हम प्लस लिखते हैं, लेकिन उनके आंसर ऐसे आएंगे, बी का आंसर बीच में माइनस आ गया ऐसे बात, ठीक, इस तरह करके आपको नजर आ रहा होगा। फिर बाला भी जो हमारा इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, वो 5वें चैप्टर का तो सिर्फ तारों को उसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। अब जैसे अब ये चौथा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जैसे चले 1 से इनफिनिटी तक है, या 0 से इनफिनिटी तक है, या -1 से इनफिनिटी तक, जैसे भी चलो अभी देख लेते हैं वो क्या था, मैंने भी जैसे देखा लिखा नहीं 1 से इनफिनिटी। अच्छा अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सा ये ए एन होता है, इसमें कभी इनकी मेरे से कभी ज्यादा लग जाती है, ये जो सा ए एन होता है ये वाला हेयर, देखें ये पूरा ए एन है। अब इसमें हमें वो एक किस्म का डाइवर्जेंस टेस्ट से पहले हम चेक कर रहे हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट से हम पहले चेक कर रहे हैं इसमें, मतलब देखें अब एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, ऐसे एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखें, मतलब इस वाले में देखें 1/2 की पावर इन्फिनिटी, देखें ये अभी तो लिखा हुआ है, जब ये लिखेंगे नहीं तब हम करेंगे ना, अभी तो मैंने लिखा है। तो फाइनली देखें 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 0 - 0 तो 0 आ गया। जब ये 0 आता है, बताया था डाइवर्जेंस टेस्ट होता है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके अगर नॉट इक्वल टू 0 आए देन वी आर श्योर कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका सम कन्वर्जेंट है। 0 की इक्वल आ जाए तो हमें वी आर नॉट श्योर कि वो कन्वर्जेंट है, वर्ज है उसका आंसर, अभी हमें नहीं पता चला। अब जब नहीं पता चला, लिहाजा अब इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए फिर हमें कोई और मेथड अडॉप्ट करना है, तो इसका फिर सम फाइंड करेंगे। अब इस मतलब कोई क्वेश्चन में जैसे अब ऐसे होंगे कईयों को, फिर बेसिक कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, इंटीग्रल टेस्ट है, और इस तरह रेशियो टेस्ट, लूज टेस्ट आगे जैसे करेंगे। अभी जैसे क्योंकि जैसे आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं इस चैप्टर के लिए, तो जैसे मतलब एक एक्सरसाइज जैसे वो बनाता है, जैसे थोड़ा सा आपको बता दी कि ये पहले तकरीबन 8 क्वेश्चन में ये वाला प्रोसीजर है, ठीक है। अब उसमें जैसे दूसरे और तीसरे में ज्योमेट्रिक सीरीज वाला था, ठीक है, सामने ज्योमेट्रिक सीरीज नजर आ रही थी। अब ये चौथे और 5वें में ऐसे कर, ये टेलीस्कोपिंग सम है, मतलब अब इसका इसकी सब कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का हमें नहीं पता चला, हम इसका फिर सम फाइंड करेंगे, सम का आंसर इन्फिनिटी आए तो डाइवर्ज कहेंगे, सम का आंसर इन्फिनिटी के अलावा कोई आएगा तो हम कहेंगे कन्वर्ज है, ठीक है। अब हम इसका सम फाइंड, क्योंकि हमें अभी इस डाइवर्जेंस टेस्ट ने हमारी हेल्प नहीं की, ये वहां उसने नहीं, मतलब वहां से पता चल सका, क्योंकि उधर वो डाइवर्जेंस टेस्ट सिर्फ ये है कि क्या वो डाइवर्ज है या नहीं है, बस सिर्फ वो डाइवर्ज का श्योरली बताता है। फिर जब डाइवर्ज नहीं है, मतलब कैसे, जब नॉट इक्वल टू 0 जब हम कहते हैं दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट,
अब इक्वल टू 0 है, देन डाइवर्जेंस टेस्ट ये बता रही है कि इसका हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। अब इसके सम के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन, चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, वो यूं कर। अब इसका सम फाइंड करने के लिए, अब सम फाइंड करने के लिए कोई इसका ऐसे फार्मूला नहीं है, लेकिन अब ये एक प्रोसीजर है। अब इसका सम ऐसे मैनुअली फाइंड कर रहे हैं, यानी सारी टर्म्स फाइंड कर, जैसे मतलब 1 से इंफिनिटी तक है ना, जैसे देखें अभी हम क्या करते हैं, देखें 1/2 की पावर ये 1 पुट किया, अभी 1 पुट किया, ठीक हो गया, यानी ये फर्स्ट टर्म आई है, अभी ये सेकंड टर्म नहीं आई। ये नहीं सोचना कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड है, ये पूरी फर्स्ट टर्म है, हमने n को 1 पुट किया। अब आगे देखें, ये सम हम मैनुअली फाइंड कर रहे हैं डिटेल्स, देखें 1/2 की पावर अभी 1 पुट किया था बेसिकली, अब हम 1 n की जगह 2 पुट करते हैं, n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह देखें n की जगह, जब देखें n की जगह हम पुट करेंगे 1/2, 1 पुट किया 2 पुट किया, 3 पुट करते हैं, n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, बराबर देख, n की जगह 3 पुट कर। आगे चलते चलते ये सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे चलते चलते एंड पे ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, चलते चलते ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये क्या है, देखें ये लास्ट पे क्या होगा, लास्ट पे ये किस्म का, पहले हम n की फॉर्म में करेंगे, बाद में फिर n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बाद में करेंगे, यानी हम पहले n तक फाइंड करते होते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिक वगैरह वाला भी हो तो n तक फाइंड करके लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बाद में करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये किस्म का n तक हमने सम फाइंड कर लिया है, ठीक है, मतलब इंफिनिटी है लेकिन पहले n तक करके इंफिनिटी लिमिट करना जरा ज्यादा सही है, ठीक। अच्छा सम अप टू पहले n की है, तो देखें होगा क्या, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ फॉरवर्ड हो जाएगी, इस तरह बीच बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ज्यादा जैसे ये लास्ट वाली लिखी है ना एक किस्म की, हम मार्करों में इंक आजकल मेरे से ज्यादा लग जाता है, जैसे इससे सेकंड लास्ट वाली होगी, ये लास्ट वाली फर्स्ट या n जो भी है, इससे पीछे वाली यूं करके होगी ऐसे, ठीक है। और ये वाली क्या होगी, 2 की पावर n प्लस 1, इनकी पावर ज्यादा डाल गया होगा, तो ये बड़ा कपड़े भी खराब करता है, ये देखिए स्वरों में ऐसे ही, ठीक है। देखें मतलब देखा ना, जैसे ये n प्लस 1 है, इसे यहाँ पे n है, यहाँ पे फिर मतलब देखा ना, इसके वो उसकी एंड, उसकी लास्ट, उसकी एंड वाली सेकंड वाली और इसकी फर्स्ट वाली एक जैसे होती, ये इसके साथ कैंसिल हो, इस तरह इससे पीछे कोई होगा वो इस तरह सारी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये पहले वाली और आखिरी वाली बात, ये भी आगे किसी के साथ कैंसिल हो जाएगी। जी नादिया बताएं, ये मेरे साथ साथ आपने बता, अभी देखें अभी हमारा जो सम आया है अप टू n किए है, इनफिनिटी वाला भी किया नहीं है, इनफिनिटी वाले के लिए चूंकि किया नहीं, उसको ऐसे लिख देना सही है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफिनिटी, क्योंकि वो इनफिनिटी वाला हमने शो नहीं किया, उसको फिर साथ दिखना है ज्यादा सही है, वो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि पहले तो हमने n तक कर लिया ना, n इनफिनिटी वाला जैसा भी हमने लिखा हुआ है, मैंने किया नहीं, फाइनली हमारे पास बाकी सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद पहली वाली और लास्ट वाली बची है, ठीक है जी, बीच में तो नेचुरली कैंसिल होगी ना, मतलब वो उसकी सेकंड वाली, उसकी फर्स्ट वाली, उसकी सेकंड वाली, इस तरह सारी कैंसिल, उधर से पहली और ये चौथे और पांचवें क्वेश्चन में यही प्रोसीजर है, मतलब ये इनफिनिटी पुट करके वो इक्वल टू 0 आता है, सो डाइवर्जेंस टेस्ट हमारी हेल्प नहीं की, डाइवर्जेंस टेस्ट ने नहीं बताया कि वो श्योरली डाइवर्जेंट है, मतलब नहीं पता चला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के लिए हमें सम में जाना पड़ेगा, इसके सम के लिए फिर हमें ये टेलीस्कोपिंग सम, ये कहलाता है टेलीस्कोपिंग सम, मतलब सम फाइंड करने के लिए कोई हमें प्रोसेस करना है ना, कोई जैसे उस पे रूल, जल्दी अब तक ये इस तरह बीच में ऐसे माइनस ऐसे करके लिखा हो ना, तो ये ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, तो ये 4 और 5 ऐसे, अभी जैसे थोड़ा बुक का रेफरेंस भी आपको देते हैं, अभी इनिशियल स्टेजेस पे आप हैं, फिर जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जब उस पर कोई सम वगैरह फाइंड करने का कोई रूल नहीं होगा, फिर उसको बेसिक कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, रेशियो, रूट, जैसे अब आगे एक्सरसाइज वगैरह में जैसे पहले भी हमने टेस्ट डिस्कस किए, अब देखें ये आएगा, अब n अप्रोच इनफिनिटी करेंगे ना, ये इनफिनिटी पुट करके 1 और इनफिनिटी 0 होगा, फाइनली आंसर ये आ गया। लिहाजा जब डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो गया था बताने में कि ये सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, तो फिर हमने क्या किया, इसका सम फाइंड किया, सम ने हमें क्या बताया, सम के आंसर में ये बता रहा है कि इनफिनिटी नहीं आया तो ये कन्वर्ज है, सम का आंसर इनफिनिटी आता तो हम कहते हैं गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, सम का आंसर कुछ आ जाए, कुछ यूनिक आंसर आ जाए इनफिनिटी के अलावा, हम कहते हैं गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट वैल्यू इज दिस, सेम 5% ऐसे ही करने को कर लेंगे ना दिया, सिर्फ 5% फॉर्म में सिर्फ फर्क ही है, करने का प्रोसीजर ऐसे ही होगा, उस तरह से दो टुकड़े होंगे ऐसे ब्रैकेट में लिखने आपने कोशिश करना, उसका सेकंड उसका फर्स्ट ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ उसमें एडिशनल ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो वो अब आपके लेवल पे, तो कोई नहीं, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके सब 2 टुकड़े पहले कर लेने हैं उससे, करने के लिए आगे बताएं। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके पार्शियल, उसमें सिर्फ एडिशनल पार्शियल फ्रैक्शन है, उसका मैंने कहा एक आएगा 1/3, इस तरह b का -1/3, तो वो माइनस बीच में रख देनी, 1/3 को बेशक बाहर निकाल देना, वो जो ऊपर दोनों का आंसर होगा वो एक जैसा होगा, बीच में माइनस होगा, वो फर्ज के पहले वाली माइनस है तो माइनस वाली को आगे लिख देना, फर्ज के एक आंसर माइनस में आया, b का प्लस में आया, जिस तरतीब में आपने लिखा हो, फिर वो माइनस वाले को आगे करता है, अपने प्लस वाले को पहले, वो 1/3 एक जैसा होगा, जैसे मुझे याद है जैसे कई दफा ये इतने अरसे से, तो वो 1/3 के बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन तक हो गए। अब इसी तरह से जैसा आपको बोला था कि 5 क्वेश्चन में ये डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है, जैसे थोड़ा सा जैसे बुक का आपको पेज का रेफरेंस दे देते यूं, 8 क्वेश्चन तक यही प्रोसीजर है, आगे कई क्वेश्चन में भी ये हमें मेथड यूज करना है, पहले डाइवर्जेंस टेस्ट को थोड़ा हमें चेक करना है कि वो उससे पता चलता है नहीं चलता, ठीक है, आगे और कई क्वेश्चन में, लेकिन 8 तक तो डेफिनेटली है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक ये आप पाओगे, 6, 7, 8, अब जरा 6, 7, 8 का ऊपर वालों के साथ कंपेयर जरा देखिए, फर्क देखिए, और मैंने आपको बोला था वो टाइम का आपने बताना है, 15 मिनट से आगे नहीं जाना, टाइम नहीं शो हो रहा, हाँ वो आपने बताना है कि इधर वो मेरा इधर ना, अब वो मीटर नहीं शो हो रहा, वो आपने बताना है, फिर वो मैं सेटिंग करूंगा इसकी, लास्ट में होता था शो 16 मिनट, कितने बजे, जी कितने सर, मैं सामने, बता हाँ दूंगी ठीक आप। है, मैं भी थोड़ा सा रखता हूँ। अब इन क्वेश्चन में देखिए 5 समझना, 5 और पहले 5 और बताया 8 तक वैसे एक जैसा है, लेकिन आगे वाले 3 में फर्क क्या है ऊपर वालों से, कि ऊपर जो सम में इस तरह बेसिकली वो क्या था, ऐसे जैसे लिखा है ना, ऐसे अभी लिखता भी हूँ वैसे, चलो कोई एक क्वेश्चन लिखते भी है, छठा, सातवां, आठवां, तो ये एक से ही आपका कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, उन तीनों में प्रोसीजर एक जैसे ही है, लेकिन पहले आप ये देखें कि छठे, सातवें, आठवें और जैसे पहले 5 क्वेश्चन इनको उनके साथ डिफरेंस क्या है, देखिए इनका बड़ा इशू है मार्कर में, क्या करूं, काफी सारों में आजकल इनके जो है मैंने आज ज्यादा डाली जी। ये देखें, चलिए ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे सवाल में कैसे ये ऐसे करके, नहीं पहले 5 क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा होता था, मतलब उसका सम में फिर फाइंड करना पड़ता था जब कन्वर्जन, इसमें खुद ही सम गिवन है। अच्छा ये समझिए, ये जरा देखिए बात, ये जो फाइंड किया है ना, ये सम अप टू एन फाइंड किया है, ये पॉइंट समझ, जैसे छठे सातवें में समीशन गिवन नहीं था, अब मतलब सम गिवन नहीं था, मतलब जनरल टर्म्स गिवन थी, उससे टर्म्स का सम, अब ये सम फाइंड हुआ है, ये सम गिवन, ये हम आप इसको कह सकते हैं एस एन, इसको हम क्या कह सकते हैं एस एन, फिर एस एन में इन्फिनिटी पुट करके आंसर आ गया तो कन्वर्ज, एस एन में इन्फिनिटी पुट करके आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, लिहाजा छठे, सातवें, आठवें में और उनका पहले के साथ कंपेयर करते हैं, यहां पे सम नहीं था, जनरल टर्म से सम साथ लिखा था, सम हमें फाइंड अगर करना है तो खुद करना है, जैसे टी है, पांचवें में भी खुद करेंगे, इस तरह दूसरे तीसरे में भी खुद करना है सम फाइंड, जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा अब रहा मतलब छठा, सातवां, आठवां, उसमें सम ही गिवन है, लिहाजा अब हमें करना क्या है, सम ही गिवन है, सम में इन्फिनिटी पुट करके आंसर आया तो हम कहना कन्वर्ज, नहीं आंसर आया मतलब इन्फिनिटी है तो कहना डाइवर्ज, एक बात है। दूसरा एडिशनल उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने एक तो ये हो गया ना सम गिवन है, जैसे देखना छठा क्वेश्चन में लिखता हूं, छठा क्वेश्चन है जी 3/n, देख ये गिवन हो गया, ये एस एन उसने लिखा हुआ है 3n/4n+1। अब उसने कहा कि बताएं ये वाला जो सम है ये कन्वर्ज है या नहीं है, एक तो ये बताएं, दूसरा उसने कहा आल्सो फाइंड द सीरीज, ये सम गिवन है, सीरीज मतलब पैकिंग फॉर्म में सीरीज, ये पैकिंग फॉर्म में सीरीज है, और ये जो किया है ये वाला सम फाइंड किया है, फिर सम को बताते बताते पूरे चैप्टर्स में थ्रू आउट है सीरीज, मतलब सम के आंसर के बारे में बता रहे हैं कि कन्वर्ज है ये नहीं है, मतलब वो इवन वो क्या सीरीज है, सीरीज से सम फाइंड किया, बताना हमने सम के बारे में होता है कन्वर्ज है ये नहीं, जैसे फर्ज किया यहां पे आ जाता 0 नॉट इक्वल टू 0 आता, नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम कहते हैं गिवन सम, मतलब बेसिकली गिवन सीरीज का सम, वो शॉर्ट में भी लिखेंगे गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब उसका सम, सीरीज के बेसिकली सम की बात हम करते हैं, सीरीज मतलब प्लस वगैरह करके उसका सम क्या है, जैसे नॉट इक्वल टू 0 तो हम कहते हैं गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, मतलब उसका सम डाइवर्ज है, जैसे अब इसमें इससे सीरीज के सम का आंसर ही कन्वर्ज किया, नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम उसके बेसिकली सम के बारे में बता रहे होते हैं, तो बताना ऊपर वाले क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में हमने बताया सम के बारे में ही है,
लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सम गिवन है। अब यहाँ पे मतलब इसका जैसे अभी वैसे मेरा टाइम भी हो गया, जैसे 15 मिनट हमने खत्म करके दोबारा मीटिंग से शुरू करनी फौरन। ये देखिए ये कर जैसे ना उसमें सम फाइंड किया है, सम फाइंड करके कन्वर्जेंस डिवर्जेंसी का बताया है, लेकिन यहाँ पे खुद ही सम गिवन है, लिहाजा अभी ये कई जगह पे आपको करना पड़ेगा। बस ये करके फिर क्योंकि हमारा टाइम फिर फौरन आपने मीटिंग एंड करके फौरन स्टार्ट कर देंगे। ऊपर नीचे n की पावर 1 जैसी हो, ये कई जगह पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। ऊपर नीचे n की पावर 1 जैसी हो तो फिर आंसर इंफिनिटी पुट करके ये आंसर आता है। ऊपर की पावर छोटी हो तो फिर इंफिनिटी पुट करके 0 आता है। मतलब ये जैसे फ्रैक्शन में मतलब वो जैसे ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल n में, ठीक है, ऊपर की पावर n की छोटी हो नीचे की पावर बड़ी हो, मैक्सिमम पावर कोड देखना होता है, ठीक है, बड़ी टर्म्स को, तो फिर 0 आंसर आता है। ऊपर की पावर बड़ी हो जो सबसे बड़ी वाली हो, नीचे की छोटी हो तो फिर हम इसका इंफिनिटी आता है। ये डायरेक्ट भी आपने याद रखना। इसका आंसर क्या आएगा 3/4। दादा ये इंफिनिटी नहीं याद आएगा, जो गिवन सम है वो क्या कन्वर्ज है। लेकिन उसने साथ ये भी कहा है, जैसे मीटिंग फौरन एंड करके दोबारा यहाँ शुरू कर देते, फौरन ही आपने ज्वाइन कर लेनी है। तो जैसे बोला कि आपने 15 मिनट फौरन